Hello everyone, I welcomes you all to the Unnat Bharat Abhiyan YouTube channel. I am Naveen Singh and I am a student volunteer at Unnat Bharat Abhiyan National Law University Cell under the faculty advisor Dr. Kunti Rani Pradhan. So today we are going to discuss about a very important topic of legal awareness, which is right to termination of pregnancy. So before starting to discuss the topic, first we have to understand what is the meaning of the term termination of pregnancy. मतलब termination of pregnancy का मतलब क्या होता है? अर्थ in general language, termination of pregnancy is called abortion, which is ending the pregnancy voluntarily by removal of embryo. Normal language में हम termination of pregnancy को abortion भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि प्रेगनेंसी को खत्म करना एट एन अर्ली स्टेज, जिस टाइम बच्चा पैदा होने के स्टेज, प्रेगनेंसी के स्टेज के अर्ली स्टेज में हो, बाय वॉलंटरली किलिंग इट, मतलब उसको गर्भ के अंदर ही मार देना टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहलाता है. तो लेट्स डिस्कस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वेदर इट इज लीगल और नॉट. Initially, termination of pregnancy was not legal. Section 312 of IPC 1860 criminalizes voluntarily causing miscarriage, even when the miscarriage is with the pregnant woman's consent, except when miscarriage is caused to save the woman's life. इनिशियली आईपीसी के सेक्शन 312 के अंडर जब भी अपन वॉलेंटरली मिसकैरेज कॉज करते हैं, मतलब मिसकैरेज का मतलब भी अबॉर्शन ही होता है, या जब भी कोई आदमी, जब भी बाय एनी एक्ट हम मिसकैरेज वॉलेंटरली कॉज करते हैं, भले ही वो वुमेन की, प्रेग्नेंट वुमेन की कंसेंट से हो, तो भी वो एक्शनेबल होगा, क्राइम होगा, एक्सेप्ट सिर्फ एक सिचुएशन के, सिर्फ एक सिचुएशन के अलावा, जब हमें मिसकैरेज करना कंपलसरी हो जाए टू सेव द वुमेन्स लाइफ. सो नेक्स्ट, right to termination of pregnancy act 1971 tells the answer our question about the legality of termination of pregnancy. In 1971, right to termination of pregnancy act came through which abortion, that is termination of pregnancy, was first time legalized in India and liberalized access to abortion. जैसे हम देख सकते हैं कि आईपीसी सेक्शन 312 क्रिमिनलाइज करता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वॉलंटरी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. बट बाय दैट एक्ट फिर लोग कुछ ऐसे मीन्स भी ढूंढते हैं जिससे वो मेडिकल टर्मिनेशन के अलावा किस तरीके से अबॉर्शन कर सकते हैं जो वुमेन्स के लाइफ के लिए डेंजरस होता है. तो ऐसी सिचुएशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट 1971 में एक्ट लाती है, राइट टू टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जिसके अंडर इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना, अबॉर्शन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को लीगलाइज किया जाता है, और एसेस टू अबॉर्शन भी इजी किया जाता है जिसके अंडर आप इजीली कहीं किसी भी डॉक्टर के पास जाकर अपना अबॉर्शन करवा सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. राइट टू टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, MTP Act allows termination of pregnancy by a medical practitioner in 2 stages. For the termination of pregnancy up to 12 weeks from conception, the opinion of one doctor was required. For pregnancy between 12 and 20 weeks old, the opinion of 2 doctors was required. मतलब 1971 में एक्ट आया जिसके अंदर अगर 12 वीक्स हो जाते हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो अब आपको अगर अबॉर्शन करवाना है तो आपको सिर्फ एक डॉक्टर की सलाह की जरूरत है. बाकी अगर 12 वीक से आगे टाइम बढ़ जाए तो फिर 12 से 20 वीक के बीच के 8 वीक के पीरियड के बीच में अगर आपको अबॉर्शन कराना है तो आपको दो डॉक्टर की एडवाइस की जरूरत है. क्या आप अबॉर्शन करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन्स लाइफ. In 2021, in Parliament amended the law and allowed for the termination of pregnancy under the opinion of one doctor for pregnancy up to 20 weeks, and for pregnancy between 20 and 24 weeks, the amended law requires the opinion of 2 doctors. 2021 में इस लॉ को अमेंड किया गया, जिसके अंदर पहले जो टाइम पीरियड 12 वीक्स था, जिसके अंदर हमें 12 वीक तक अगर हमें प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवाना है, प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करनी है, तो हमें सिर्फ एक डॉक्टर की एडवाइस की जरूरत थी. अब उसको टाइम पीरियड को बढ़ा के 20 वीक कर दिया, और फॉर द एडवाइस ऑफ 2 डॉक्टर्स उस टाइम पीरियड को बढ़ा के 20 वीक से बढ़ाकर 20 to 24 वीक्स करा दिया. पहले 12 to 20 वीक था, अब 20 से 24 वीक है. मतलब अब अगर आप 20 वीक तक अबॉर्शन करवाते हैं तो आपको सिर्फ एक डॉक्टर की एडवाइस की जरूरत है, और उसके बाद में अगर आप 24 वीक
और 20 वीक के बीच के टाइम पीरियड में अगर अबॉर्शन कराते हैं तो आपको 2 डॉक्टर के एडवाइस की जरूरत है। नेक्स्ट, जो सेकंड कैटेगरी है जिसके अंडर अगर हम 20 से 24 वीक के बीच के अंदर अबॉर्शन करवा सकते हैं, उसके लिए सिर्फ 7 कैटेगरी की वुमेन्स एलिजिबल है। वो 7 कैटेगरी है। कैटेगरी ए, सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, रेप एंड इंसेस्ट, मतलब जिनका अगर रेप हुआ, उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, इंसेस्ट मतलब इन द मैरिज मैरिज बॉन्ड, मतलब अगर शादी के टाइम अगर आपके ऊपर कुछ फिजिकल जबरदस्ती होती है और फिर आप अगर प्रेग्नेंट हो जाते हो, तब आप करवा सकते हैं अपना अबॉर्शन बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 20 वीक्स टू 24 वीक्स। कैटेगरी बी इज माइनर। अगर आप माइनॉरिटी में अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं ड्यू टू सम अनफॉर्सीन रीजंस या सर्कमस्टांसेस, अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस, तो आप अबॉर्शन करवा सकते हैं। थर्ड, चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस ड्यूरिंग ऑनगोइंग प्रेगनेंसी, मतलब अगर आप प्रेग्नेंट हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, उसके बीच में अगर आपका मैरिटल स्टेटस चेंज रहे, मतलब या तो आपके हस्बैंड की डेथ हो जाए, आप या आपका हस्बैंड से आपका डाइवोर्स हो जाए, तो आप इस टाइम पीरियड के बीच में अबॉर्शन करवा सकते हैं। थर्ड, वुमेन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, मतलब जो भी वुमेन डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी से सफर करे, फिजिकल डिसेबिलिटी अंडर द कैटेगरी डिस्क्राइब्ड इन राइट ऑफ पर्पस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, उन वुमेन को ये राइट मिलेगा कि वो इस टाइम पीरियड के अंदर अबॉर्शन करवा सकते हैं इफ दे गेट प्रेग्नेंट एंड दे वांट टू अबॉर्ट द चाइल्ड ड्यू टू देयर फिजिकल डिसेबिलिटीज। मेंटली इल वुमेन इंक्लूडिंग मेंटल रिटार्डेंट्स, मतलब जो वुमेन मेंटली इल है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड, अगर वुमेन पागल हो जाए, सीरियस से पागल हो जाए, या फिर इनको कोई मेंटल प्रॉब्लम हो जाए, या फिर डिजीज हो जाए, या डिप्रेशन और से एनी एनी काइंड ऑफ मेंटल डिजीज हो जाए, जिसे मेंटली रिटार्डेड डिक्लेयर हो जाए, तो वो चाहे तो अबॉर्शन करवा सकते हैं। The fetal miss malformation that has substantial risk of incompatible life, or if the child is born, it may suffer from such physical or mental abnormality to be seriously handicapped। अगर उनका फोर्टस जो है वो मेलफॉर्म हो जाए, जिससे वुमेन की खुद की लाइफ ड्यूरिंग गिविंग बर्थ टू चाइल्ड रिस्क में हो, या फिर अगर बच्चा पैदा भी हो जाता है, तो वो फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटीज से सफर करें, तो उस सिचुएशन में डॉक्टर ये अलाउ करता है, ये एक्ट अलाउ करता है कि आप 2 डॉक्टर की एडवाइस लेकर 20 to 24 वीक्स के बीच के पीरियड में अबॉर्शन करवा सकते हैं। वुमेन विद प्रेगनेंसी इन ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर और इमरजेंसी सिचुएशन एज मे बी डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जिस टाइम अगर कोई वॉर हो, डिजास्टर हुआ हो, ऐसी कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो, वो सिचुएशन जिसको डिजास्टर या इमरजेंसी सिचुएशन बाय गवर्नमेंट डिक्लेयर किया गया, उस सिचुएशन अगर आप प्रेग्नेंट है और अगर आप चाहते हैं कि आप बच्चे को पैदा ना करें और उसका ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, तो आप इस एक्ट के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर करा सकते हैं बिटवीन द पीरियड ऑफ 20 वीक्स टू 24 वीक्स। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में एक वर्डिक्ट दिया, जिसके अंदर इन 2022 सुप्रीम कोर्ट सेड दैट the word rape must include marital rape for the purpose of act. The Supreme Court observed, as any other interpretation of rape would have the effect of compelling a woman to give birth to and raise a child with a partner who inflicts mental and physical harm upon her। मतलब नॉर्मली अपन देखते हैं, जैसे अभी ये चीज डिबेटेबल चल रही कोर्ट के अंदर, डिबेटेबल है कि मैरिटल रेप को आप रेप के अंदर कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे। बाकी 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट जो मैरिटल रेप है उसको एज अ रेप ही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर वुमेन के ऊपर एक कंपल्शन होगी कि वो अपने बच्चे को पैदा करे और ऐसे अपने बच्चे को बड़ा करे एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो उसके ऊपर मेंटल और फिजिकल हार्म पहुंचा रहा है, उसको एक तरीके से मोलेस्ट कर रहा है या फिर हेरेस कर रहा है, तो उस व्यक्ति के साथ उसको रहना एक कंपल्सन हो जाएगा, जो गलत है, जो सही नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैरिटल रेप को फॉर द पर्पस, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट रेप में कंसिडर किया जाए। अब बात करते हैं कि अब तक हमने जितने भी सेक्शंस या फिर रूल्स रेगुलेशन देखे वो सिर्फ मैरिड वुमेन के बारे में, तो क्या ये लॉ जनरली अनमैरिड वुमेन के बारे में बात करता है? इसका आंसर है नहीं। द लॉ डज नॉट एनविसेज द सिचुएशन फॉर अनमैरिड वुमेन। तो इसके अंदर गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने
रूलिंग दी थी, जिसमें इन सितंबर 2021 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द law was concerned with the married woman, but the initial law was concerned with the married woman, but the statement of object and reason to the 2021 amendment does not differentiate between married and unmarried women, and therefore all women entitled to safe and legal abortion. मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपन देखें तो 1971 का जो इनिशियल एक्ट है वो नॉर्मली सिर्फ मैरिड वुमन की बात करता है, कि ये सारे जो इस एक्ट के सेक्शन है वो मैरिड वुमन पे ही लागू होंगे, अनमैरिड वुमन पे लागू नहीं होंगे। बट 2021 में एक लाइन आई थी कि ऑल द सेक्शन ऑफ दिस अमेंडमेंट्स अंडर दिस एक्ट ऑल द वुमेन्स आर एंटाइटल्ड टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन। तो जब ये अमेंडमेंट मैरिड और अनमैरिड वुमेन के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है, तो हम क्यों ये डिफरेंशिएशन करें? तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऑल वुमेन आर एंटाइटल्ड टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन। मतलब सारी वुमेन को अधिकार है कि वो सेफ और लीगल अबॉर्शन करा सके बाय फॉलोइंग अ प्रॉपर प्रोसीजर और नॉट ब्रेकिंग द रूल्स अंडर द लॉ। तो हमने इस एक्ट में पढ़ा कि नॉर्मली इंडिया में अबॉर्शन क्या होता है ना, इंडिया के अंदर अबॉर्शन लीगल है या नहीं है, और कौन से एक्ट के अंडर है, उसकी क्या प्रोसीजर है, और कौन से स्टेजेस में आप अबॉर्शन करा सकते हैं, स्पेशल कैटेगरीज के अंदर कौन सी कैटेगरीज है जो अबॉर्शन करवा सकती है, क्या मैरिटल स्टेटस, जैसे हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने बात करी कि मैरिटल स्टेटस, मैरिटल रेप को भी इस एक्ट के लिए रेप में कंसिडर करा जाना चाहिए। और जो ऑल वुमेन्स है, सारी जो वुमेन है, उनको भी ये राइट है कि वो अबॉर्शन करवाए, नॉट ओनली मैरिड वुमेन। थैंक यू।